हेलो दोस्तों, कैसे हो? मैं राजेश किचड़ आपके साथ एक बार फिर से सेशन लेके अभ्यास का आपका सबका स्वागत करता हूँ बैंक एग्जाम प्रिपरेशन 2.0 यूट्यूब चैनल पर। इसमें हम क्या करते हैं अभ्यास मैगजीन के अरिथमेटिक और डीआई सोल्व करते हैं। तो आज क्या करेंगे? 130 तक तो अरिथमेटिक अपनी हो चुकी है, उसके आगे के 15 क्वेश्चन अरिथमेटिक के देखेंगे और 12 डीआई हो चुकी हैं केसलेट वाली, उसके आगे की 2 केसलेट देखेंगे। मिनिमम इतने तो देखेंगे। अगर 1 आवर से ऊपर का सेशन नहीं जाता है तो वो भी आगे 1-2 क्वेश्चन और कर लेंगे। ठीक है? तो देखते हैं। तो अभी तक क्वेश्चन देखने से पहले आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अगर किया है तो आप सभी का धन्यवाद। पहला क्वेश्चन देखते हैं। ए बॉक्स कंटेन्स 3 ब्लू बॉल मिनट 3 blue ball, 3 red and 4 yellow balls. 2 balls are drawn at random. Find the probability that none of them is yellow ball. मतलब उनमें से कोई भी येलो बॉल नहीं होनी चाहिए। तो येलो नहीं होनी चाहिए तो ब्लू और रेड में से कोई भी हो, हमें कोई लेना देना नहीं है। चाहे दोनों ब्लू की आए, दोनों रेड की आए, या एक ब्लू एक रेड की आए, हमें कोई मतलब नहीं है, बस येलो नहीं होनी चाहिए। तो ये कितनी रह गई? 6 रह गई टोटल। तो 6 में से कोई भी दो। और ओवरऑल टोटल कितनी है? 10। 10 में से कोई भी दो। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 6 इंटू 5/2 अपॉन में 10 इंटू 9/2। तो 2 से तो 2 यहाँ पे कट गया और ये आ गया 1/3, यानी ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द सम ऑफ लेंथ एंड हाइट ऑफ ए क्यूबॉइड इज 21 सेंटीमीटर। If the breadth of the cuboid is 5 centimeter and its volume is 540 centimeter cube. Okay, एक क्यूबॉइड होता है, उसका वॉल्यूम क्या होता है? एल बी एच होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। उसकी वैल्यू क्या दे रखी है अपने को? 540। और ब्रेड्थ कितनी दे रखी है? 5 दे रखी है। तो एल इंटू एच कितना हो जाएगा? आपको हो गया 108 हो गया। ओके। और एल प्लस एच कितना हो रखा है? 21। क्या एक ये अपन जो क्वाड्रेटिक करते हैं उसका साइन नहीं है कि ये एक क्वाड्रेटिक है? ये लो भाई, मतलब दो नंबर हैं, दो रूट आएंगे, उन दोनों का मल्टीपल करेंगे तो 108 आना चाहिए और दोनों का सम करें तो 21 आना चाहिए। तो अपने को क्वाड्रेटिक से पता है यहाँ पे 12 और 9 आते हैं, 12 और 9। तो यहाँ भी क्या आ जाएगा? एक 12 आ जाएगा, एक 9 आ जाएगा। लेंथ और हाइट में से कोई सा भी हो सकता है, हमें अभी तक नहीं पता। आगे बोला देन द लेंथ ऑफ द क्यूबॉइड इज हाउ मच परसेंट मोर देन इट्स हाइट। लेंथ ऑफ द क्यूबॉइड इज मोर देन इट्स हाइट। जो लेंथ है वो हाइट से ज्यादा है, तो 12 और 9 में दोनों में था, तो 12 ज्यादा है, मतलब लेंथ कितनी होगी? 12 होगी। तो लेंथ 12 हो गई, हाइट कितनी होगी? 9 होगी। अब ये 9 से कितनी ज्यादा है? 3 ज्यादा है। किससे? 9 से। ये 1/3। तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा? 33.33% आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। द इंटरेस्ट अर्न ऑन the interest earned for an amount invested at 22.5% per annum simple interest for 4 year is Rs 1800। 22.5% की रेट थी। सिंपल इंटरेस्ट है तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 ईयर से, तो ये कितना हो गया? आप कहोगे 90% हो गया। ठीक। जब ये 90% की वैल्यू कितनी दे रखी है अपने को? इंटरेस्ट 1800। तो 100% कितना हो जाएगा? आप कहोगे 2000 हो गया। ठीक। The same initial amount when invested at R plus 9% per annum compound interest compounded annually amount to Rs 3380 at the end of second year. Find the value of R। 2 ईयर के बाद कंपाउंड इंटरेस्ट पे इन्वेस्ट करते हैं तो जो अमाउंट है ना, वो कितना? ये तो था प्रिंसिपल था। अमाउंट कितना हो जाएगा? 3380 हो जाएगा। ठीक है। तो ये 3380 हो गया, तो अपने को रेट कैसे निकालते हैं? इसमें अमाउंट अपॉन प्रिंसिपल करके। अगर 2 ईयर का है तो रूट कर देंगे, 3 ईयर होता तो क्यूब रूट कर देते, 4 होता तो उससे का भी एक रूट, मतलब रूट का रूट कर देते। तो यहाँ पे अपने को 2 ईयर है, मतलब रूट कर देंगे। तो रूट करेंगे तो ये कितना आ गया? 3380 अपॉन 2000 का रूट।
तो एक जीरो से एक जीरो चलेगी, 2 से काटेंगे तो ये कितना आ गया, ये आ रहा है 169 अपॉन 100 रूट में, तो ये कितना हो गया 13/10। तो ये 13 क्या रह गया, एक साल का अमाउंट, और ये 10 क्या हो गया, एक साल का प्रिंसिपल। एक साल की प्रिंसिपल, अगर 10 रुपए प्रिंसिपल है, 13 रुपए अमाउंट है, तो इंटरेस्ट कितना हुआ 3 रुपए का, किस पे 10 रुपए पे, तो रेट क्या आ जाएगी यहाँ से 30%। तो ये रेट अपने को क्वेश्चन में क्या दे रखी है, रेट की वैल्यू R+9 दे रखी है, R+9 कितना है 30, तो R बराबर कितना हो जाएगा 21%, यानी सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 134। A mixture contains paint and water in the ratio of 13:15 respectively. If 196 ml of mixture is taken out and 18 ml of paint and 23 ml of water is added in the remaining mixture, such that the ratio of water to paint in the resultant mixture becomes 7:6 respectively. Find the initial quantity of the mixture. मतलब स्टार्टिंग में 13:15 में था, ठीक है, इसमें से 192 माइनस कर दिया, 196 सॉरी, तो भी ये 13:15 ही रह गया। अब 13:15 रह गया, इसके अंदर इसने क्या किया, 18 ml तो पेंट ऐड कर दिया, 23 ml क्या ऐड कर दिया, वाटर ऐड कर दिया, तो ये रेशियो अब क्या हो गया 7:6। एक मिनट रुको यार, होता क्या है, दिवाली की सफाई चल रही है ना, तो कचरा लेने वाले आते रहते हैं। तो इसमें अच्छा अच्छा, एक मिनट, ये 7:6 नहीं, ये 6:7 था, मैंने पॉज कर दिया था इसलिए आपको कुछ भी पता नहीं चला। अब यहाँ पे अपन क्रॉस मेथड लगा सकते हैं, यहाँ पे ये अपोजिट दिया हुआ है, देखो वाटर टू पेंट दिया हुआ है 7:6, तो पेंट टू वाटर कितना हो जाएगा 6:7 हो जाएगा। में अगर अपन क्रॉस मेथड लगाएं, तो पहले तो इन दोनों का मल्टीपल करेंगे, इन दोनों में डिफरेंस देखेंगे, इन दोनों में डिफरेंस कितना आ गया, 13 × 23 कितना होता है 299, इतना ही होता है क्या, 3 3 299, और ये कितना हो गया 15 × 18, 15 × 120 12, और ये 270, 270, तो ये 13 × 2 = 26, 13 × 3 = 39, क्या कर दिया 3 × 26 299 ही आ रहा है ना, तो यहाँ डिफरेंस कितना आ जाएगा 23 का, 29 का, 29 की वैल्यू कितनी हो गई, इन दोनों का डिफरेंस, तो इन दोनों का डिफरेंस ये कितना हो गया 126, और ये 138। तो गलत कर रहे हैं, अब पता नहीं इसमें क्या गलत कर दिया मैंने, देख लेना इसमें मैं जो भी गलत किया है आप मेरे को बता देना। अपन क्या करते हैं यहाँ पे, डायरेक्ट इसको मैं यूनिट मान लेता हूँ, 13 यूनिट और ये 15 यूनिट, तो 13 यूनिट में मैंने कितना ऐड किया 18, 15 यूनिट में मैंने कितना ऐड किया 23, तो ये कितना हो गया 6:7 हो गया, 7 से अपोजिट में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 13 × 91 यूनिट प्लस 18 × 126, तो ये 15 × 90 यूनिट प्लस 138, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 12। अच्छा, ओहो यहाँ ये ऐसे होता है मल्टीपल, सॉरी ये गलती हो गई, तो 13 × कितना हो जाता है 91, 15 × 90, डिफरेंस कितना है एक का, नीचे वालों का फिर होता है मल्टीपल 18 × 7 126, और 23 × 6 138, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया 12, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई 12, तो यहाँ पे ये कितना है टोटल 28, तो इस 28 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 336 हो गई। इसमें 336 पूछ क्या रहा है अपने से, फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर, तो इनिशियल क्वांटिटी कितनी हो जाएगी, जो अपन ने 196 निकाला था वो भी वापस ऐड कर दो, ये कितना हो गया 9 और 4 13,
532 ml हो गया। आई होप आपके ये समझ में नहीं आया होगा, वापस बता देता हूँ क्रॉस मेथड आपको। देखो ये तो यूनिट वाला तो देखो कर ही सकते हैं, इसमें तो एक यूनिट की वैल्यू 12 आ गई तो 28 यूनिट की वैल्यू जितनी भी हो जाएगी उसमें 196 ऐड कर लेंगे। ये क्वेश्चन था अपने पास। इसमें पहले तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये कितना हो गया? 13 संते 98, 13 संते 91, 15 चिक 90, तो ये कितना आ गया? एक यूनिट आ गया। इस एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये कितनी है? 18 इंटू 7 126, और ये कितना है? 6 इंटू 23 138। इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया? 12। तो एक यूनिट की वैल्यू क्या हो गई? 12 हो गई। तो ये टोटल पहले कितना था? 28 यूनिट था ना, तो इस 28 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 28 इंटू 12 हो गई, तो 12 इंटू 96, और ये 336 आ गई। ये यहाँ तक का आया जब उसमें से 196 निकाल चुके थे। ओरिजिनल निकालना है तो 196 वापस ऐड करना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा? 532, यानी डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 135। इफ शिल्पा, सुनील एंड लक्षित कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन एक्स डेज। शिल्पा, सुनील और कौन है? लक्षित। कितने दिन में कर रही है? एक्स डेज में, ये एक्स प्लस 9 डेज में, ये एक्स प्लस 16 डेज में। ओके, respectively, then find the value of x if the efficiency of Shilpa is as much the efficiency of Sunil and Lakshit। मतलब जो सुनील शिल्पा की एफिशिएंसी है वो सुनील और लक्षित की एफिशिएंसी के टोटल के इक्वल है, तो इनकी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी? यहाँ पे 1/x बराबर 1/x प्लस 9 प्लस 1/16, ये एफिशिएंसी हो गई। तो इस कंडीशन में हमेशा ऐसी जब भी आपके पास कंडीशन आए और आपसे बोले कि इस x की वैल्यू क्या होगी, तो इस x की वैल्यू यही होती है जो इन दोनों का मल्टीपल होता है ना, 144, उसका रूट, यानी 12 है। अब ये आया कैसे रूट, वो मैं आपको बता देता हूँ। बिल्कुल, मतलब ऐसे हवा में तीर नहीं मारेंगे, बिल्कुल बता के जाऊंगा। तो ये कितना आ गया? अब इसका अगर अपन एलसीएम लें तो ये कितना हो गया? x प्लस 9 इंटू एक्स प्लस 16 हो गया। यहाँ तो आ गया x प्लस 16 और ये आ गया प्लस x प्लस 9 आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 16x प्लस 144 इक्वल में कितना हो गया? एक्स स्क्वायर प्लस 25 था, 2x प्लस 25 था, तो ये कितना हो गया? 2x स्क्वायर प्लस 25x हो गया। ये एक्स स्क्वायर इधर जाके माइनस का हो जाएगा तो कितना रह गया? ये 25x प्लस 144 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 25x हो गया। तो ये 25x से 25x कट गया, तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ गया? 144, तो x बराबर कितना आ गया? 12। इस कंडीशन में जो अपन ने लेते हैं ना कि इन दोनों का रूट लेते हैं, यही तो दोनों मल्टीपल हुआ है, इनका रूट लेने से सिर्फ ये वैल्यू आएगी। अगर यहाँ पे ये x प्लस 3 होता ना, वो x प्लस 3 की वैल्यू आती, ना कि x की वैल्यू आती। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 136। A shopkeeper sold 4 tables and 7 chairs for Rs 5400। सोल्ड कर रहा है। He sold the table at a profit of 25% and chair at a profit of 33.33% and those make a profit of Rs 1220। Find the cost price of 2 chair and 3 table। देखो एक तो ये होता है जो अपना बेसिक मेथड की, एक टेबल की 100x मान लो, एक चेयर की 100y मान लो, तो 400x प्लस 700y, इससे x और y इक्वेशन बना के इसमें एक लगता है एलिगेशन, और जहाँ एलिगेशन लगता है वहां डेविएशन भी लगता है। तो बताओ किससे बताऊं? एलिगेशन, चलो एलिगेशन और डेविएशन दोनों से बताता हूँ, x और y वाला आप कर लोगे। तो ये 4 टेबल और 7 चेयर को सोल्ड किया इसने 5400 में, तो 5400 क्या हो गया? एसपी, तो इसको प्रॉफिट कितना हुआ?
12-20 का तो सीपी क्या हो जाएगा, इससे कम हो जाएगा, यानी 4180 हो गया। ओके, तो ये प्रॉफिट अगर 25% वाला है, सिर्फ चेयर पे प्रॉफिट कितना होता है अगर 25% है टेबल पे, तो ये इसका वन मतलब 25% कितना हो जाता है, 1/4 करोगे तो 1045 हो गया। इसका 33.33% हो रहा है चेयर के ऊपर, तो ये कितना होता है 1/3, तो 1/3 कितना होता है 4180.3। ओवरऑल प्रॉफिट कितना हुआ 1220। तो ये डिफरेंस ले लेंगे, तो ये डिफरेंस लेंगे तो ये कितना आ गया 3660 आ गया, तो ये हो गया 520/3, और ये हो गया 55, और 1100 120 175 हो गया। ठीक है, इंटू 3 हो जाएगा उधर जाके ये, तो ये कितना हो गया 525 से कट कर देता हूँ ना मैं, 5 से कट किया तो ये 104, इसको 5 से कट किया तो 25 35 आ गया 35, ये कितना हो गया 104:105 हो गया ना। अब हमेशा ये 104:105 क्या आया, अब सबसे बड़ी दिक्कत ये होगी कि 104:105 है क्या। जब अपन लेते हैं, आप सबको पता है, अपन वेट का लेते हैं, वेट वाले में एवरेज पता है आपको, यहाँ वेट रखते हैं, यहाँ वेट रखते हैं, यहाँ मिडिल वेट रखते हैं, तो यहाँ पे जो वैल्यू आती है वो किसकी आती है, स्टूडेंट्स की आती है ना। स्टूडेंट्स क्या होते हैं, एवरेज क्या होता है, टोटल वेट अपॉन स्टूडेंट हो गया ना। तो ये स्टूडेंट्स कौन सा होता है जो अपॉन में आता है, ये वाली वहाँ वैल्यू आती है। तो अगर अपन प्रॉफिट निकालते हैं तो प्रॉफिट हमेशा किस पे निकलता है, सीपी पे निकलता है। तो ये क्या रेशियो है, किसका रेशियो है, सीपी का रेशियो है ना, 104:105। ओके, तो ये कितना हो गया 104 रुपये हो गया, एक तो एक हो गया 105, दोनों का सम करेंगे रेशियो में तो कितना हो गया 200। क्वेश्चन क्या बोल रहा है 4180, तो एक की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी 20, तो इसकी वैल्यू क्या होगी 2080, इसकी वैल्यू क्या होगी 2100। मतलब जो ये कौन सी थी 2080, और ये 2100। तो अब अपने पास क्या आ गया, देखो मैं रफ वाला मिटा देता हूँ। सीपी आ गया अपने पास दोनों का, दोनों का अगर सीपी आ गया, तो ये सीपी 2080 कितनी मेज है, कितनी टेबल है, 4 मेज का कितना है 2080, तो एक मेज का कितना आ जाएगा एक टेबल का, आप कहोगे 4 से डिवाइड कर दो यानी 520 हो गया। ओके, इसके अलावा 7 चेयर का कितना है 2100, तो एक चेयर का कितनी आ गई 300 आ गई। तो अपने से पूछ किसका रहा है, दो चेयर का, यानी कितना हो गया 600, तीन टेबल का कितना हो गया 520, एक का है तो तीन का कितना हो गया 1560, तो दोनों का एडिशन कितना हो जाएगा 2160 रुपये। ये क्या था, एलिगेशन था। अब अगर अपन क्या देखें इसमें, डेविएशन, डेविएशन बता देता हूँ। ये क्या बोल रहा है कि 1220 मेरे को क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है, सीपी अपन ने निकाला था कितना था 4180। ठीक है, मान लो इस पूरे 4180 को इसने 25% के ऊपर ही सेल किया था, पूरे को इस 25% पे, तो ये कितना प्रॉफिट आता है इसको 25% पे करता, तो आप कहते 1045, तो ये कितना कम आया उससे, ओरिजिनल प्रॉफिट से, फिर से आप कहोगे कि ये 175 कम आया है। ओके, तो ये 175 कम किसकी वजह से आया है, जब इस 33.33% को क्या क्या माना है मैंने 25% माना ना, कितना माना है 8.33% माना है। 8.33% क्या होता है 1/12 होता है, तो इस एक की वैल्यू कितनी है मेरे पास 175, तो इस 12 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो इस 12 की वैल्यू कितनी होगी 6, मतलब 0, 6 से 0, और ये 2100, तो ये 2100 किसकी है, जो ये 33.33% वाला था, कौन था चेयर वाले, तो चेयर की कॉस्ट कितनी आ गई 2100, तो उसकी टेबल की कॉस्ट कितनी आ गई, आपको ये 2080 आ गई।
ओके, तो यहाँ से अलग अलग अपन निकाल सकते हैं। 7 चेयर की 2100, तो एक चेयर की 300, तो 2 चेयर की कितनी हो जाएगी 600। 4 टेबल की 2080, तो एक टेबल की 520, तो 3 टेबल की कितनी हो जाएगी 1560। तो दोनों का एडिशन कितना हो जाएगा 2160। नेक्स्ट देखते हैं 137। रेशियो ऑफ एज ऑफ गंभीर एंड गांगुली 10 ईयर्स अगो। एगो की बात कर रहे हैं, मतलब पहले की बात कर रहे हैं। कितना है 5 रेशियो, और किसका गंभीर और गांगुली। आफ्टर 8 ईयर्स फ्रॉम नाउ, मतलब ये कब था प्रेजेंट से 10 साल पहले। अब कितने की बात कर रहे हैं प्रेजेंट से 8 साल बाद। गंभीर और गांगुली का रेशियो कितना हो जाएगा 7:6। तो उस टाइम उनकी एज में डिफरेंस कितना था 1, अब भी उनकी एज में डिफरेंस कितना है 1, सेम ही रहता है डिफरेंस। तो मतलब यहाँ पे कितना ऐड हुआ है 2 ऐड किया है, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना ऐड हुआ है 18 ऐड हुआ है, क्योंकि प्रेजेंट से 10 साल पहले और प्रेजेंट से 8 साल बाद टोटल डिफरेंस कितना हो गया 18। एक की वैल्यू कितनी होगी 9, तो एक की वैल्यू 9, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 54, 6 की। इसकी कितनी होगी 63। ये 54 कब है जब ये 8 साल बाद है, तो अगर आज होता तो ये कितना होता, आप कहोगे 46 का होता प्रेजेंट में, और ये प्रेजेंट में कितने का होता 45 का 55 का होता ये। तो दोनों का सम कितना हो जाता, टोटल पूछ रहा है दोनों का सम कितना हो जाता 101, यानी बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 138। ए सेक्टर मेकिंग एन एंगल ऑफ 200 डिग्री एट द सेंटर इज कट आउट फ्रॉम ए सर्कल। ये एक सर्कल है, ये एक 200 डिग्री हो गया, तो ये कितना रह गया रिमेनिंग वाला 160 डिग्री रह गया। एंड at the center is cut out from a circle of diameter is 378 मीटर, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 189 mm हो गई। ओके, एंड द रिमेनिंग सर्कल इज कन्वर्टेड इनटू ए कोन। ये जो भी रिमेनिंग सर्कल रहा है इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, एक कोन में कन्वर्ट कर दिया इसने। ओके, तो कोन में कन्वर्ट कर दिया, मतलब ये कितना हो गया ये 160 डिग्री का, तो इसका एंगल हो ही गया। ऐसा ही होता है कोन, ठीक है। एंड द रेडियस ऑफ द कोन दिस फॉर्म्ड, इस कोन की रेडियस पूछ रहा है आपसे कितनी होगी। ऐसा डायग्राम बनेगा इसका, तो ये देख लेते हैं अपन क्या होगा। मेन तो डायग्राम ही होता है इसमें। अब जैसे कि मैंने कल के सेशन में आपको बताया कि जब 3D होती है तो उनका वॉल्यूम क्या रहता है सेम रहता है। अब यहाँ पे 2D है, मतलब एरिया सेम रहेगा, तो ये इस एरिया ये इतना है जो एरिया होगा वही एरिया इस कोन का होगा। तो ये एरिया कितना हो जाएगा, आप कहोगे पूरे सर्कल का तो पाई आर स्क्वायर होता है, यानी 189 का होल स्क्वायर, बट ये तो 160 डिग्री है, तो पूरा सर्कल कितने का होता है 360 डिग्री का। जब 360 डिग्री का पाई इंटू 189 का स्क्वायर है तो 160 डिग्री का क्या हो जाएगा, जो मैंने ये लिखा था वही तो हो गया ना। तो ये किसका एरिया होगा, यही तो एरिया इस कोन का हो गया। इस कोन का एरिया ये हो गया। अब एक बात बताओ, जो इस सर्कल की रेडियस थी ये वाली, ये वाली, इसी से तो ये बनी है, तो ये कितनी हो जाएगी, ये रेडियस ही हो जाएगी ना सर्कल वाली, मतलब 189 ही होगी। तो 189 ये क्या होगी, इसकी तो तिर्यक ऊंचाई होगी, मतलब एल हो गई, टेडी लेंथ, ये एल हो गई। ये क्या है हाइट, ये क्या है रेडियस है। तो इस कोन का एरिया कितना हो जाएगा, आप कहोगे पाई आर एल। इस पाई आर एल की वैल्यू कितनी है मेरे पास, पाई इंटू 189 का होल स्क्वायर इंटू 160 अपॉन 360, जीरो से जीरो, तो ये 4 से काटा तो 4, और ये 9 आ गया। पाई से पाई कट हो गया। एल कितना है 189 ही है, तो इस एल से ये एक कट हो जाएगा, तो ये आर बराबर कितना रह गया 189 इंटू 4/9, तो 9 से ये कट किया तो ये 21। तो कोन की रेडियस कितनी आ गई, आप कहोगे 84। कोन की अगर रेडियस 84 आ गई, अपने से तो रेडियस ही पूछी है। अगर आपसे एग्जाम में हाइट पूछ ले
तो हाइट अपन निकाल देंगे यहाँ से कि 189 का होल स्क्वायर माइनस 84 का होल स्क्वायर, तो ये कितनी आ जाएगी, हाइट का स्क्वायर आ जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से, जो अपन ने बहुत की है बचपन में, पाइथागोरस थ्योरम ये है ना, तो उससे ये निकाल सकते हैं। तो इसमें मेन तो डायग्राम ही होता है और कुछ नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 139। A certain amount of sum at the rate of r% per annum compounded annually becomes Rs 1665 in 4 year and Rs 2775 in 8 year. ओके, पहले जीरो सा था, जीरो से कितना ईयर लगे, 4 ईयर लगे, फिर कितने ईयर लगे, 8 ईयर। तो क्या यहाँ पे भी 4 ईयर लगे, यहाँ पे भी 4 ईयर लगे, तो यहाँ पे जो प्रिंसिपल था उसके बाद ये यहाँ पे अमाउंट हो गया होगा, यहाँ पे जो प्रिंसिपल था वो अमाउंट हो गया होगा। मतलब जब अगर टाइम पीरियड सेम है ना, ये 4 से 4, तो यहाँ पे जो ये अमाउंट अपॉन प्रिंसिपल हुआ है, ये A1 और P1 की बात कर रहा हूँ मैं, यही रेशियो यहाँ पे होगा A अपॉन P का। मतलब जब भी टाइम पीरियड होता है, टाइम पीरियड सेम होता है, तो अमाउंट अपॉन प्रिंसिपल क्या रहता है, सेम रहता है। तो यहाँ पे 8 ईयर पे अमाउंट कितना है, 2775। तो यहाँ पे प्रिंसिपल कितने, मतलब 4 ईयर पे प्रिंसिपल कितना था, जो 4 ईयर के लिए अमाउंट था वही तो इसके लिए आगे के लिए प्रिंसिपल रहा होगा। ओके, ये किसके बराबर हो जाएगा, जब 4 ईयर का अमाउंट होगा और ये स्टार्टिंग का प्रिंसिपल हो जाएगा। अपने से पूछ क्या रहे, प्रिंसिपल पूछ रहे हैं, बस ये निकाल सकते हैं अपन। तो ये कितना आ जाएगा, 5 से कट करता हूँ, ये कितना आ गया, 5555, ये कितना आ गया, 333, फिर से 5 से कट गया तो ये 111 और ये 333 आ गया। तो ये यहाँ से कट कर दिया तो ये 3 बार चला गया, तो P बराबर कितना आ गया, 999 आ गया। तो इसमें जब CI होता है, CI में होता है जब टाइम पीरियड सेम होता है, तो अमाउंट अपॉन प्रिंसिपल का रेशियो सेम रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 140। द मार्क्ड प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज Rs 8125, MP कितना है 8125, and a retailer sold it after two successive discount of X% and X plus 8% respectively for Rs 5187। SP कितना दे दिया, 5187, तो डिस्काउंट कितना हो जाएगा, आप कहोगे MP माइनस SP कर लो, तो ये कितना आ गया, 8 और 3 9 1938 आ गया, मतलब 2938 आ गया। ओके, तो ये डिस्काउंट परसेंटेज ओवरऑल कितना आ जाएगा, आप कहोगे 2938 अपॉन 8125 इंटू 100, ये 25 आ गया, मतलब 25 से कट किया तो ये 4 आ गया, और ये आ गया 25 75, 25 दूनी 50, 325 आ गया। अब आगे ये 25 से इसमें इसको अलग अलग लिखूं, 25 इंटू 25 एकम 1, तो 13, ये 13 से कट रहा होगा, 13 दूनी 26, 33, 13 दूनी 26, 13 छिक 78, तो ये कितना हो गया, 22 चौक 88 और 6 चौक 24, तो ये 904 हो गया, 904 अपॉन 25, कितना हो जाएगा, 25 75, 580, 15 154, 25 150, 36.16% ओवरऑल डिस्काउंट आ गया। ओवरऑल डिस्काउंट आ गया तो अपन क्या लगा लेते हैं, यहाँ पे सक्सेसिव लगा लेते हैं। पहले कितने का दे रहा है, X% का, फिर कितने का दे रहा है, X प्लस 8 का, तो ये माइनस कितना हो जाएगा, X इंटू एक्स प्लस 8 अपॉन 100 हो गया। आप कहोगे ये माइनस कैसे हुआ, ये फॉर्मूला होता है हमेशा प्लस एक्स प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन 100। तो यहाँ पे डिस्काउंट दे रहा है मतलब माइनस का रहा होगा, तो माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस 8, और यहाँ पे प्लस, तो ये माइनस एक्स इंटू माइनस एक्स प्लस 8, ये माइनस से माइनस कट गया तो यहाँ प्लस का और इन दोनों जगह माइनस, तो मैंने यहाँ दोनों जगह प्लस ले लिए और यहाँ माइनस ले लिया। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 2x प्लस 8 हो गया। प्लस कितना हो गया, एक्स स्क्वायर बाई 100,
प्लस 8x/100 की वैल्यू क्या है 36.16%। तो ये कितना हो जाएगा अगर 100 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दूं मैं, तो आपको हो गया एक्स स्क्वायर प्लस ये 200x प्लस 8x, कितना हो गया 208x प्लस 800 बराबर 3616। यहाँ कर लेते हैं ऊपर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 208x माइनस कितना हो गया 800, तो ये कितना हो गया 2816 बराबर 0। तो यहाँ से अब ये मत करना कि मतलब रूट निकालने लग जाओ, ऑप्शन रख लो ना यहाँ से 14, 12, 16, 18, आपको पता है एक्स की वैल्यू पूछ रहे हैं, एक्स की वैल्यू रख दो इसके अंदर, कितनी हो जाएगी। तो ऐसे ना करके आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो, जब आपके पास 36.16% आ गया ना, तो ये तो कितना हो गया 14 और ये कितना हो गया 22, इन दोनों का एडिशन कितना होता है 36। 36 में से फिर सक्सेसिव है तो ये वाला मल्टीपल कम भी तो होगा ना, तो 36 से ये ऑलरेडी कम हो रहा है, तो ये तो अपने को 36.16 चाहिए, हो ही नहीं सकता। अगर 12 लूँ तो ये कितना हो गया 12 और 20 हो गया, तो ये 32 ही हुआ, 32 से वापस कम होगा तो ये भी नहीं हो सकता। ये कितना हो गया 16 और 24, तो ये 40 से कम होगा। ओके, ये हो सकता है। ये कितना हो गया 18 और 26 हो गया, तो ये कितना हो गया 44, 44 से वापस आएगा, तो 18 इंटू 26 क्या हो सकता है। अगर दोनों को 20-20 मानो तो भी 400 यानी 4 कम हो जाएगा ओवरऑल, तो 40 हो गया। ये कितना हो गया 40 हो गया, 16 इंटू 24 क्या होता है 4 ही होता है, मतलब 20 का स्क्वायर के -16 होता है, तो कितना हो गया 400, 384 हो गया, तो 40 माइनस 3.84 कितना होता है 36.16 होता है। सी ऑप्शन हो गया, या फिर इस इक्वेशन में आप ऑप्शन रखोगे तो यहाँ से आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 141। इक्का एंड दिलजीत entered into a business with initial investment of Rs 1419 and Rs 1677। कौन कौन है इक्का और दिलजीत, कितना है 1419 टू 1677, and the ratio of the time period for which they made invested is 3:2। ओके, ये इंटरेस्ट ये टाइम, तो प्रॉफिट हमेशा क्या होता है इंटरेस्ट इंटू टाइम होता है। 7, 7, 14, 6, 21, तो ये 3 से कट रहा है, तो इसको 3 से कट कर दो, तो ये कितना हो गया 5, 3, 15, 5, 5, 9, ये कितना हो गया 1419 रेशियो 1118 हो गया। ओके, अब ये क्या बोल रहे हैं फोर, फाइंड द प्रॉफिट शेयर ऑफ दिलजीत दिलजीत आउट ऑफ द टोटल प्रॉफिट ऑफ आर एस। रेशियो में मेरे पास टोटल प्रॉफिट कितना आ रहा है 2537, तो इस 2537 की वैल्यू क्वेश्चन क्या बोल रहा है 4543। तो पूछ किसका रहा है दिलजीत का, दिलजीत का कितना है 1118, इस 1118 की वैल्यू, तो ये कितना हो गया 4543 अपॉन 2537 इंटू 888 हो गया। तो ये सोल्व करना है, सोल्व कर लो, कट नहीं रहा है क्या कुछ। 8, 3, 11 और ये अप्रोक्स अगर अपन लें तो 25 से इसको मैं 45 मानूं, इसको 25 मानूं, तो ये अप्रोक्स कितना आ गया 1.8 आ गया, मतलब 2 से कम। इसको 2 से मल्टीप्लाई करता तो ये कितना आता 2236 आता, तो इससे कम आएगा। इससे कम क्या हो रहा है, डी ऑप्शन हो गया। ऐसे क्वेश्चन अप्रोक्स से कर लो, यहाँ पे मतलब कंफर्म पे जाने की जरूरत नहीं है। अगर 2002 ही आ रहे हैं, कंफर्म ही लेना है, तो ये किससे मेरे को पता था वैसे 61 से कटेगा, पर जो रियलिटी है वो बताऊं ना। अब पहले से पता है मेरे को कि ये 61 से कटेगा, उससे मैं काट के दिखा दूंगा, वो तो कोई मतलब नहीं हुआ ना, क्योंकि एग्जाम में नहीं कटेगा यार। एक 61 का किसको पता चलता है यार 61 से कटेगा या नहीं कटेगा, ठीक है ना। तो ये अप्रोक्स से किए जाते हैं,
वरना मैं आपको 61 से भी बोलता डायरेक्ट, ये देखो 61 से कट रहा, और आप भी सोचते यार कैसे पता चला। भाई करके देखा हुआ है पहले तब पता चला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 142। ए बोट कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 704 किलोमीटर व्हाइल गोइंग अपस्ट्रीम इन 22 आवर। 704 किलोमीटर अपस्ट्रीम में जाने के लिए 22 टाइम ले रहा है, 22 आवर। तो ये स्पीड कितनी आ जाएगी इसके अपस्ट्रीम की? आपको होगी 32 आ गई, इसकी स्पीड आ गई अपस्ट्रीम की। एंड द सेम डिस्टेंस इन 960 मिनट व्हाइल गोइंग डाउन स्ट्रीम। 704 किलोमीटर ही 960 मिनट लेता है, 960 मिनट को आवर में चेंज करोगे तो ये कितना हो गया 16 आवर। तो स्पीड कितनी आ जाएगी यहाँ से डाउन स्ट्रीम की? 16 चौके 64, और ये 44 ही आ गई। किसकी आ गई? ये डाउन स्ट्रीम की आ गई। ओके, तो पूछ क्या रहा है, फाइंड द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। बोट की स्पीड कैसे निकालेंगे जब आपको अपस्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम पता हो तो? दोनों का एडिशन करेंगे और डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे, तो ये कितनी आ गई 36। 44 है ना ये? ओके ओके, तो ये 78 यानी 39, 76 यानी 38 हो गई। 143 देखते हैं। ए पीस ऑफ वर्क इज completed in 12 days by 4 men working 8 hours per day. Okay, how much time will be taken by 6 men working 7 hours a day to finish the work 2 men of the former type as one man of later type? मतलब जो पहले वाले मैन थे ना, वो 2 मैन जितना काम करते थे ना, दूसरे वाला मैन एक एक मैन ही कर देगा उतना काम। मतलब ये एक इक्वेशन, ये एफिशिएंसी दे दी इनकी। ओके, तो 12 दिन में कितना करते हैं? 4 आदमी हैं, 4m1 है, 8 दिन काम करेंगे, 12 दिन काम करेंगे, और एक दिन में 8 आवर काम करेंगे, तो इतना काम हो जाएगा। दूसरे वाले क्या कर रहे हैं? 6 मैन कर रहे हैं, कितने दिन काम कर रहे हैं पता नहीं है, एक दिन में कितने आवर कर रहे हैं? 7 आवर। तो अपन दिन निकालेंगे। 4m1 को क्या लिख सकते हो? जब 2m1 को m2 लिखते हो तो 4m1 को क्या लिख सकते हो? 2m2 इंटू कितना हो गया ये 96 बराबर 6m2 इंटू 7 इंटू एक्स। तो ये 6 से कट गया 16, m2 से m2 कट गया, और फिर ये कितना हो गया 32/7 क्या आ गया? x आ गया, यानी दिन आ गए। तो ये कितना आ जाएगा 7 चौक 28, 28 तो ये 40, तो ये 5 50 रह गया, फिर तो 50 यानी 7 और ये 1 4.571। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एट प्रेजेंट रेशियो ऑफ एज ऑफ कुकू एंड निकू आर इन द रेशियो 4:3। कुकू और निकू, 7 years later the ratio of their age will becomes 5:4। दोनों की एज में पहले डिफरेंस कितना था? एक का। अब भी एक का, मतलब सेम ही रहता है डिफरेंस। तो इस एक की वैल्यू क्या आ गई 7, तो 4, 3 की वैल्यू कितनी हो गई 21, 4 की वैल्यू कितनी हो गई 28। व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर एजेस 20 ईयर लेटर फ्रॉम प्रेजेंट। तो 20 ईयर के बाद कितना हो जाएगा ये? आपको हो गया 49 का हो गया, और ये 20 ईयर के बाद कितने का होगा? 42 का। तो दोनों का रेशियो कितना आ जाएगा? 7 से कट रहे हैं, तो ये 7:6 आ गया। एक काम और भी कर सकते थे। जब रेशियो में एक का इंक्रीज हुआ तब कितनी इंक्रीज हो गया 7। जब 7 एज इंक्रीज हुई तो एक रेशियो बढ़ा। जब 21 इंक्रीज होगी तो कितना रेशियो इंक्रीज होगा? 3 होगा। तो ये कितना हो जाता? 4 से 7, और ये 3 से 6। डायरेक्ट भी देख सकते थे, और मतलब सोल्व करके भी देख सकते थे, एज निकाल के भी। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 145। राहुल स्टार्टेड ए बेकरी बिजनेस विद इन्वेस्टिंग ऑफ Rs 2 लाख। Seeing his business flourishing, his cousin Mukul, after 4 months, invested Rs 2.5 lakh in the same business with him. Nakul also joined. ये तो कौन था पहले? राहुल, फिर कौन आया? मुकुल, फिर कौन आ रहा है? नुकुल। नुक Nakul also joined 2 months later than Mukul, investing Rs 4 lakh. ओके, एज द एंड ऑफ द ईयर, मतलब एक साल की बात कर रहा है, तो राहुल ने तो पूरा लगाया अपना 12 मंथ का। ये कितने आए? 4 मंथ बाद आया, मतलब 8 मंथ ही रहा होगा।
ये इससे भी 2 मंथ बाद आया, यानी ये सिर्फ 6 मंथ रहा होगा। तो पूछ रहे थे प्रॉफिट फ्रॉम द बिजनेस वाज इतना 3,40,000 प्रॉफिट हुआ था, तो शेयर ऑफ मुकुल का पूछ रहे हैं। तो ये तो क्या था इन्वेस्टमेंट, ये क्या था टाइम। तो प्रॉफिट क्या होता है हमेशा इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। तो ये 4 जीरो, तो 4 जीरो सब में कट हो रही है। ओके, 2 से ये कट रहा है, तो ये 6 और ये 4 और ये 3, तो ये कितना हो गया 120 रेशियो 100 रेशियो 120, मतलब वापस से कट रहा है, कितने से कट रहा है। अब तो ये कट रहा है 5 और 4 20 से कट रहा है, तो ये 6:5:6, तो रेशियो में टोटल प्रॉफिट कितना हो गया 17। 17 की वैल्यू कितनी बोल रहे हैं 3,40,000, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई 20,000। तो पूछ किसका रहा है मुकुल का। मुकुल का कितना है 5 वाला, तो 5 इंटू 20,000 कितना हो जाएगा आपको हो गया 1,00,000, यानी बी ऑप्शन। तो यहाँ पे अपने 15 अरिथमेटिक के क्वेश्चन पूरे होते हैं। इसके बाद अपन दो क्या देखेंगे, दो केसलेट डी, तो उसकी पीडीएफ पीटीपी पीपीटी में ऑन कर लेता हूँ, तो 1 मिनट रुकिए आप। आगे स्क्रीन पे अब स्टार्ट कर लेते हैं बात। तो ये पहले कहना क्या चाह रहा है, 1 मिनट। ए स्पोर्ट्स ओनर सोल्ड two types of item, that is ball and bats, on different days of a week. Ball sold on Monday is A. ये अपने इंग्लिश में नहीं आता, एक क्लोज टेस्ट आता है, मतलब एक पैराग्राफ दिया होता है, उसमें कुछ वर्ड मिसिंग होते हैं और ऑप्शन के थ्रू उन वर्ड को देखना होता है, वैसे दिए ये। ओके, तो अपन सोल्व कर लेते हैं। क्या बोल रहा है, दो आइटम सोल्व करते हैं अलग अलग दिन के ऊपर, वीक के, कौन से बॉल और बैट। मंडे को देख लेते हैं, पहले मंडे की बात कर रहे हैं। मंडे को क्या बोल रहे हैं, बॉल सोल्ड ऑन मंडे, बॉल की बात कर रहे हैं, इज ए। ओके, विच इज 50 लेस देन द नंबर ऑफ बैट सोल्ड ऑन द सेम डे। तो ये बैट से कितनी कम है 50 कम है, तो मतलब बैट ज्यादा सोल्ड होंगे, A+50। ओके, बी बॉल्स आर सोल्ड ऑन ट्यूजडे, ट्यूजडे को बॉल कितनी सोल्ड हुई बी, विच इज 25% मोर देन दैट ऑफ मंडे। ये 25% ज्यादा है किससे, मंडे से। अगर तो 25% क्या होता है 1/4, अगर मंडे को 4 होते तो ट्यूसडे को कितनी हो जाती 5 हो जाती। ओके, एंड सी बैट्स आर सोल्ड ऑन ट्यूसडे, सी बैट्स आर सोल्ड ऑन ट्यूसडे, सच दैट टोटल आइटम सोल्ड ऑन ट्यूसडे इज 492। ये कितने हो गए 492 टोटल, विच इज 20% मोर देन द ऑन मंडे। तो 20% कितना होता है 1/5। अगर मंडे को 5 थे तो ट्यूसडे को टोटल आइटम कितने हो जाते 6 हो जाते, एक ज्यादा। तो इस 6 की वैल्यू कितनी बोल रहे हैं मेरे को 492, एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 82, इस 5 की वैल्यू कितनी होगी 410, मतलब मंडे को टोटल कितने सोल्ड हुए हैं 410, 410 हुए। अब एक तो बोल रहा है कि ए हुआ है, दूसरा बोल रहा है A+50 हुआ है, दोनों का टोटल कितना हुआ है 410, तो उसमें से 50 आप पहले ही कम कर दो, 50 कम कर दिया तो ये कितना रह गया 360। तो अब दोनों को ए हुआ है, 50 तो मैंने हटा दिया, तो कितना कितना हो गया 180 180 हो गया। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, यहाँ पे अपन वैल्यू लिख लेंगे, एक की वैल्यू कितनी आ गई 180। तो अगर ये 180 हो गया तो ये कितना हो जाएगा 230 हो जाएगा। ये कितना हो गया 180, तो ये कितना हो गया 230। जब ये 180 है तो ये 4 की वैल्यू है, तो ये 5 की वैल्यू हो जाएगी। जब 4 की वैल्यू कितनी है 180, तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास, आपको होगी 45 इंटू 5 यानी 225, यानी इस बी की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 225 आ गई।
ये कितना आ गया? 225 आ गया। तो बैट कितने हो जाएंगे जब टोटल 492 हैं, उनमें से 225 क्या हो गई बॉल, तो बैट कितने हो जाएंगे? आप हो गए 267 हो गए। तो बैट कितने हो गए? 267। तो सी की वैल्यू क्या आ गई? 267। अब आगे क्या बोल रहे हैं, यहां तक हो गया। बैट सोल्ड ऑन द वेडनेसडे इज डी। वेडनेसडे की बात आ गई, बैट कितने सोल्ड कर रहा है? डी। विच इज 50% मोर देन द बॉल सोल्ड ऑन द सेम डे। सेम डे बॉल कितनी सोल्ड हो जाएंगी इस, अगर बैट वाले 50% ज्यादा है, तो बैट 50% ज्यादा है तो कितने हो गए? डी हो गए। तो बॉल कितनी हो जाएंगी उनसे? 50% कम हो जाएंगी। पर ऐसे नहीं करते, मतलब ऐसे मत कर देना कि ये 2D है तो 50% बॉल यानी डी हो गई। तो क्या भाई ये डी से 2D जाने में 50% का इंक्रीज हो रहा है क्या? नहीं हो रहा ना। तो ऐसे मत करना इसको। मतलब अगर ये एक था, ये दो था, तो ये बॉल दो थी तो बैट कितने हो जाएंगे? तीन हो जाएंगे। तो इस तीन की वैल्यू कितनी है? डी। तो इसकी दो की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2D/3 हो गई। And the ratio of the total items sold on the Monday and Wednesday is 2:3। इस 410 की वैल्यू क्या बोल रहा है? रेशियो में दो। तो तीन की वैल्यू क्या हो जाएगी? 205 इंटू तीन हो गई, यानी 615। तो टोटल आइटम कितने सोल्ड हुए? 615। और मेरे पास टोटल आइटम कितने सोल्ड हो रहे हैं? 2D प्लस 2D/3 और डी हो गया, तो ये कितना हो गया? 5D/3 हो गया। 5D/3 की वैल्यू कितनी आ गई? 615। तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5 से तो ये कट गया, तो ये कितना आ गया? 123। तो डी कितना आ गया? 369। ये तो कितना हो जाएगा? 369। तो डी कितना आ गया? 369। तो ये कितना हो जाएगा? 2D हो गया ये। तो 2D की वैल्यू कितनी आ गई? 243। एक मिनट। 246 आ जाएगी, 243 नहीं। कितना कितना हो गया? 243 और 369। ओके, आगे क्या बोल रहे हैं? तो डी कितना आ गया? 369 लिख दिया। बॉल सोल्ड ऑन वेडनेसडे इज ई। बॉल कितनी सोल्ड हुई है वेडनेसडे को? ई। तो ई की वैल्यू कितनी हो गई? 243। विच इज 33.33% लेस देन द, और ये 246 है। पता नहीं क्यों 243 चल रहा है कब से। विच इज 33.33 लेस देन द सेम सोल्ड ऑन थर्सडे। अगर थर्सडे को ये 33.33% लेस हुई है, मतलब वेडनेसडे को थर्सडे से, तो 33.33% कितना होता है? 1/3। अगर थ्री थर्सडे को है तो वेडनेसडे को कितनी हो जाएंगी? तीन से एक कम यानी दो। इस दो की वैल्यू कितनी हो रही है? 246। तो तीन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 369। तो ये बॉल कितनी होगी? 369। बैट सोल्ड ऑन थर्सडे इज एफ such that the total item sold on Monday is 18% less than the same, so सेम ऑन थर्सडे। थर्सडे को जितने भी टोटल सोल्ड हुए ना, उसका 18% लेस सोल्ड हुआ है। कौन? ए के मंडे के टोटल। तो इसका 18% लेस यानी 82% हो गया। अपॉन 100 कितना हो गया? 410। तो ये कितना हो जाएगा? ये 5। तो ये कितना हो गया? 500 हो गया। जब 369 ये हो चुका तो 500 कितना हो जाएगा? वन। एफ की वैल्यू कितनी आ गई? 131, क्योंकि दोनों का सम कितना है? 500। तो ये यहाँ पे मेरे पास कंप्लीट डीआई सोल्व हो चुकी है। अच्छे से लिख देता हूँ ताकि क्वेश्चन में दिक्कत नहीं है। 246, ये टोटल कितने हो गए? 500। तो ये हो गए 131। ये अपनी यहाँ पे डीआई कंप्लीट होती है। इसके आगे अपन क्या देख लेंगे? क्वेश्चन। तो अपना पहला काम क्या रहता है? हमेशा फोटो लेता हूँ मैं, और आप क्या करते हो? कॉपी पे नोट करते हो। तो इसके क्वेश्चन देख लेते हैं।
पहला क्वेश्चन क्या बोला है, फाइंड द रेशियो ऑफ ई रेशियो 1। ई कितना है 246 और ए कितना है 180। तो इनका रेशियो पूछ रहा है, तो ये पहले तो 2 से जाते हुए दिख रहा है, तो ये कितना आ गया 123/90। फिर 3 से जा रहा है यानी 41/30। ए ऑप्शन हो गया। फाइंड द वैल्यू ऑफ बी। बी कितना है 225। फाइंड द वैल्यू ऑफ सी। सी कितना है 267। फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ। एफ क्या था, थर्सडे इज एफ सच बैट थे एफ, तो एफ की वैल्यू कितनी होगी 131। तो वैल्यू ऑफ एफ कितना हो गया 131। डी इज अप्रोक्सीमेटली हाउ मच परसेंट। डी कितना है 369। अप्रोक्सीमेटली हाउ मच परसेंट मोर और लेस देन द नंबर ऑफ बैट सोल्ड ऑन मंडे। मंडे को बैट कितने सोल्ड हो रहे हैं 230। तो इस 230 से ये कितना ज्यादा है, आप कहोगे 139 किससे 230 से। तो ये कितना आ गया 23 × 6 कितना होता है 138। ये कितना हो गया 60% हो गया अप्रोक्स। यहाँ पे अपनी पहली डीआई कंप्लीट हो चुकी, जो क्या थी फिलर बेस्ड डीआई थी, क्लोज टेस्ट। नेक्स्ट डीआई अपन सोल्व कर लेते हैं। ये क्या बोल रहा है, द गिवन डाटा इज अबाउट नंबर ऑफ क्वेश्चन ऑफ 3 सब्जेक्ट हिस्ट्री ज्योग्राफी एंड जूलॉजी क्रिएटेड बाय ए पर्सन इन 2 डिफरेंट ईयर्स नेम 2020 एंड 2021। मतलब 2 ईयर हैं 2020 और 2021। इनमें 3 सब्जेक्ट हैं, कौन से हिस्ट्री, ज्योग्राफी और जूलॉजी। इनके क्वेश्चन की बात कर रहा है। एक अपन क्या लेते हैं हमेशा टोटल। तो ये वाला डाटा मेरे से पूछ रहा है, निकाल लेते हैं ये डाटा अपन। द सम ऑफ नंबर ऑफ क्वेश्चन ऑफ हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी क्रिएटेड इन 2020 16,000। हिस्ट्री और ज्योग्राफी इन दोनों का सम कितना देर का ये डिनोट किया ना, तो इसी से डिनोट कर लेते नीचे, ये 16,000 है, ठीक है। द नंबर ऑफ क्वेश्चन ऑफ जूलॉजी क्रिएटेड इन 2021 इज 20% लेस देन दैट ऑफ ज्योग्राफी इन 2020। 2020 में ज्योग्राफी के जितने क्वेश्चन थे ना, उससे 20% लेस है कौन से जूलॉजी के 2021 में। तो 20% कितना होता है 1/5। अगर ज्योग्राफी के 2020 में कितने थे 5, तो जूलॉजी के 2021 में कितने हो जाएंगे, इनसे एक कम यानी 4 हो गए। ओके। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन ऑफ जूलॉजी क्रिएटेड इन 2 ईयर्स इज 12,500। ठीक है। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ क्वेश्चन ऑफ जूलॉजी क्रिएटेड इन 2020 टू दैट ऑफ ज्योग्राफी इन 2021 इज 3:7। तो अलग रेशियो तो अपन क्या करते हैं इंक चेंज करते हैं। तो ये कितना देर का है 3 और ये वाला 7 देर का है। ओके। द नंबर ऑफ क्वेश्चन ऑफ हिस्ट्री क्रिएटेड इन 2021 is 5,000 less than the geography in the same year। सेम ईयर ज्योग्राफी में कितने 7, तो ये कितना हो गया 7 यूनिट माइनस 5,000। तो ये क्या आ गया यूनिट मान लिया मैंने इसको। द टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन ऑफ ऑल द 3 सब्जेक्ट क्रिएटेड इन 2021 इज 24,000। 2021 में सारे टोटल कितने 24,000। तो ये यूनिट माना था तो इसको x मान लो। तो ये 2021 में टोटल सम कितना हो गया मेरे पास, आप कहोगे 7 यूनिट माइनस 5,000 प्लस 7 यूनिट प्लस 4x की वैल्यू कितनी होगी 20,000। तो ये कितना आ गया 4x प्लस 14 यूनिट बराबर 25,000 यानी 2x प्लस 7 यूनिट कितना हो गया 12,500। एक इक्वेशन तो ये आ गई। एक इक्वेशन ये आ रही है जूलॉजी की। जूलॉजी में कितने हो रहे हैं 3 यूनिट प्लस 4x हो रहा है, कितना हो रहा है 12,500। एक नजर जो किया ये इक्वेशन यहीं पे रख लो ना, तो यहाँ भी 4x है यहाँ भी 4x है। दोनों इक्वेशन को अगर मैं माइनस करूं तो सेकंड फर्स्ट में से अगर सेकंड निकालूं तो 4x है तो 4x कट हो गया।
14 यूनिट में से 3 यूनिट गया तो ये कितना रह गया, 11 यूनिट रह गया। टोटल कितने थे, 25,000 थे फर्स्ट में इक्वेशन में, सेकंड में कितने, 12,500। तो ये टोटल कितने हो गए, 12,500। ये तो कट ही नहीं रहा 11 यूनिट से। एक मिनट रुकना, 3 यूनिट, 7 यूनिट, 5,000 ही लेस दे रखा है ना। हिस्ट्री क्रिएटेड इन 2021 5,000 लेस देन दैट ऑफ जियोग्राफी इन द सेम ईयर। सही है। सही है ना, अभी तक तो सब कुछ सही है यार, फिर कट क्यों नहीं रहा। कटना चाहिए ना, ये 24,000 थे। ओके ओके, ये यहाँ पे कितना था, 24,000 था। तो ये 5,000 ऐड होगा तो ये कितना हो गया, 29,000। ये कितना हो जाता है, ये 165 हो जाएगा। ये 165 हो गया तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 1500 आ गई। एक यूनिट की वैल्यू 1500 आती है, अपन पूरा सोल्व हो गया अपना। ये कितना हो गया, 4500। ये कितना हो गया, 10,500। अगर 10,500 ये हुआ तो ये कितना हो गया, 5500। ये कितना हो गया, 5500। जब हिस्ट्री और ज्योग्राफी के मिला के कितने हो गए, 16,000। टोटल कितने हो रहे हैं, 24,000। तो जूलॉजी में कितने रहे होंगे, 8,000। पर जूलॉजी की वैल्यू कितनी है, 4x। तो 4x की वैल्यू कितनी होगी, 8,000। तो 4x की वैल्यू 8,000, तो 1x की वैल्यू कितनी होगी, 2,000। तो इस 5x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10,000। 5x की वैल्यू कितनी होगी, 10,000। जब ज्योग्राफी और हिस्ट्री के मिला के टोटल कितने हैं, 16,000। जिसमें से ज्योग्राफी के 10,000 हैं तो हिस्ट्री के कितने हो गए, 6,000। तो हिस्ट्री के दोनों ईयर में टोटल कितने हो गए, 11,500। ज्योग्राफी के दोनों ईयर में टोटल कितने हो गए, 20,500। और 2020 में टोटल क्वेश्चन कितने हो गए, 16 और 4 20,500। तो ओवरऑल दोनों ईयर के मिला के तीनों सब्जेक्ट में टोटल कितने हो गए, 44,500। तो ये अपने पास यहाँ पे डाटा आ चुका। इसकी भी अपन फोटो ले लेंगे और फिर इसके क्वेश्चन देख लेंगे। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन ऑफ ऑल 3 सब्जेक्ट इन 2021। कितने हैं, 24,000। एंड द नंबर ऑफ क्वेश्चन ऑफ हिस्ट्री इन गिवन 2 ईयर। हिस्ट्री में क्वेश्चन कितने हो रहे हैं, 11,500। 24,000 टोटल थे 2021 में और 11,500 हिस्ट्री के थे। तो डिफरेंस कितना आ जाएगा यहाँ पे, 12,500, यानी ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ क्वेश्चन ऑफ हिस्ट्री क्रिएटेड इन 2020। हिस्ट्री वाले 2020 में कितने हैं, 6,000। इज हाउ मच परसेंट मोर और लेस देन द नंबर ऑफ क्वेश्चन ऑफ जूलॉजी इन 2021। जूलॉजी के 2021 में कितने हैं, आप कहोगे 8,000। ये रेशियो में कितना हो गया, 3:4। तो ये 4 से कितना कम है, 3। एक कम है किससे, 4 से। तो ये परसेंटेज कितना आ गया, 25%। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ क्वेश्चन ऑफ ज्योग्राफी क्रिएटेड। ज्योग्राफी के टोटल क्वेश्चन कितने हैं, 20,500। इनका एवरेज कितना हो जाएगा, आपको 10,250। ई ऑप्शन हो गया। ये कितना हो गया था, 10,250। 69 देखते हैं, आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन ऑफ हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी क्रिएटेड इन 2020। 2020 में हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी के टोटल क्वेश्चन कितने थे, 16,000। 75% वेयर इन इंग्लिश लैंग्वेज। तो इंग्लिश लैंग्वेज के कितने हो गए, 12,000, मतलब 3/4। तो दूसरी उसके हिंदी लैंग्वेज के हैं दूसरे वाले, तो वो कितने हो गए, 4,000। इफ द नंबर ऑफ क्वेश्चन ऑफ हिस्ट्री क्रिएटेड इन हिंदी लैंग्वेज इन 2020 वाले 1850 हैं, हिस्ट्री वाले टोटल 6,000 थे, जिसमें से हिंदी के कितने, 1850। तो इंग्लिश के कितने हो गए, 1850 कम कर दो 6,000 में से, तो ये कितना हो गया, 4200। 4200 में से 50 और कम करोगे तो 4150 हो गए इंग्लिश के। पूछ क्या रहा है, देन फाइंड द नंबर ऑफ क्वेश्चन ऑफ ज्योग्राफी क्रिएटेड इन हिंदी लैंग्वेज। तो हिंदी लैंग्वेज के 4,000 टोटल क्वेश्चन थे दोनों सब्जेक्ट के। 1850 इसके हो गए, किसके हो गए, ये हिस्ट्री के हो गए। तो ज्योग्राफी के कितने हो जाएंगे,
आप कहोगे यहाँ से तो 2150 हो गए। अगर यही इंग्लिश के पूछता ना कि इंग्लिश के ज्योग्राफी के कितने हो जाते, तो इंग्लिश के टोटल कितने थे मेरे पास? 12,000। 12,000 में से हिस्ट्री के इंग्लिश के कितने हो गए? 4,150। तो ज्योग्राफी के कितने हो जाते? 7,850 इंग्लिश के। तो यहाँ से अपन ये भी निकाल सकते थे। तो आज के अपन ने 15 अरिथमेटिक प्लस 2 डीआई दोनों कंप्लीट कर चुके हैं। तो ये दोनों सेशन आप मतलब टोटल 35 क्वेश्चन हो गए, ये देख लेना। और रही बात मॉड्यूल की चेकलिस्ट के, वो शाम तक अपलोड कर दिया जाएगा। और अभी तक आपने चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अच्छा लगा कंटेंट और क्वेश्चन का वे अप्रोच तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक और जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। सेशन पे बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद और अपनी हेल्थ का ख्याल रखिए। धन्यवाद।